बढ़ते आगे, रांची में ईडी ने सेना की जमीन की खरीद बिक्री केस में अमित अग्रवाल और जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने कल दोनों से कई घंटे तक पूछताछ की और इसके बाद देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला बरियातू का है, जहां सेना की 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन की खरीद फर्जी दस्तावेज के जरिए अमित अग्रवाल के रिश्तेदार और जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष के नाम पर खरीदी गई थी। फोरेंसिक जांच के दौरान दस्तावेज फर्जी निकले और इस मामले में सस्पेंडेड आईएएस छवि रंजन पिछले 1 महीने से जेल में बंद हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से इनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है? जी, बता दें कि सेना से जुड़े जमीन के कब्जे के अवैध कब्जे के मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी। मामले में जब जांच शुरू हुई तो इस मामले में प्रदीप बागची और सहित जो आईएएस हैं, निलंबित आईएएस छवि रंजन सहित कई लोगों के आवास पर एक साथ करीब 22 लोकेशन पर छापेमारी हुई थी। उस दरमियान कई अहम दस्तावेज और कई अहम जानकारियां ईडी को मिली थी, जिसके बाद 7 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कि बड़गाई अंचल के भी जो उप राजस्व कर्मी थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। पूरे मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो आईएएस छवि रंजन जो अभी वर्तमान में होटवार जेल में है उनकी भी गिरफ्तारी हुई और वहीं से जो पूरा मामला है वो सामने आया। साफ तौर से अगर बात करें तो जो सेना की जमीन थी उसे प्रदीप बागची, जो कि एक फर्जी रैयत के रूप में सामने उठ खड़े आए थे, उनके हाथों पर ये जमीन जो है वो ट्रांसफर की गई थी और फिर वहां से दिलीप घोष ने ये जमीन खरीदी थी। और पूरे मामले में अगर बात की जाए तो अमित अग्रवाल और जो प्रेम प्रकाश, जो वर्तमान में पहले से ही जेल में है खनन मामले को लेकर, इन दोनों को मास्टरमाइंड बताया गया था। जो दस्तावेज थे उसकी फॉरेंसिक जांच भी की गई थी और उस जांच में ये बातें सामने आई थी कि ये दस्तावेज जो है वो फर्जी है, जिस समय के दिखाए जा रहे हैं उस समय के नहीं है। इन तमाम चीजों और साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने दिलीप घोष को भी सम्मन किया था और पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूर्व में दिलीप घोष, जो कि जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक और संचालक हैं, वो यहाँ नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद इसके लिए उन्होंने बीमारी का हवाला दिया था। और उसके बाद ईडी की टीम जो है वो कोलकाता पहुंचती है और वहां पर तमाम चीजों को खंगालने का काम शुरू करती है और उसके बाद वहां से दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को लेकर रांची पहुंचा जाता है। रांची में देर रात तक पूछताछ चलती है और उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तारी कर ली जाती है। बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो 10 लोगों की गिरफ्तारी इस अवैध जमीन के धंधे को लेकर हो चुकी है और आज जो है वो अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी की विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा और वहां से फिर ईडी इन दोनों को रिमांड पर भी ले सकती है। बता दें चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।